ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। मार्च में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। कल दिल्ली में 74 साल का सबसे गर्म रात जो है वो महसूस की गई। कल दिल्ली में 74 साल में सबसे गर्म रात रही है, ये बताया जा रहा है। यानी कि इस बार जो है गर्मी को लेकर तमाम रिकॉर्ड टूटते नजर आएंगे। 40 डिग्री तक तापमान दिल्ली का पहुंच सकता है मार्च के महीने में ही, और इसको लेकर अभी से भीषण गर्मी की चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि अभी तक उम्मीद यही जताई जा रही थी, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में फरवरी के एकदम अंत में बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते निचले इलाकों में मौसम थोड़ा ठंडा देखा जा रहा है। दिल्ली में भी मौसम इस वक्त थोड़ा ठंडा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी कल से जारी है। इसी के चलते उम्मीद यही थी कि अभी कुछ दिन जो है इसी तरीके से मौसम देखा जाएगा और ठंड जो है वो महसूस की जाएगी। लेकिन अब मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया है, मार्च में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी कर दी है और बताया जा रहा है कि 40 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो मार्च के महीने में ही जा सकता है। सोचिएगा जरा, मार्च का महीना, और मार्च के महीने में ही अगर इतनी गर्मी, इतनी भीषण गर्मी होगी तो उसके बाद जून जुलाई का जो महीना होगा उस वक्त तो तमाम रिकॉर्ड टूटते नजर आएंगे गर्मी से चलते। और ऐसे में लोगों का हाल बेहाल होने वाला है, क्योंकि इस बार जमकर गर्मी का आलम जो है वो देखा जाएगा। किस तरीके से राहत लोगों को मिलेगी इस गर्मी से, और मार्च का महीना बेहद गर्म हो सकता है, ये चेतावनी जारी कर दी है। कल रात 74 साल बाद सबसे गर्म रही। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और उसी के साथ उसका असर निचले इलाकों पर महसूस किया गया, हल्की बूंदाबांदी कल दिल्ली एनसीआर में भी देखी जा रही है कल से ही, और बादल भी छाए हुए हैं। थोड़ी राहत जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि अब गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन थोड़ा मौसम वापस से ठंडा हुआ है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और कह दिया है कि मार्च का महीना भीषण गर्मी भरा रहेगा। 40 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। चिंता की बात है ये। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से मौसम दिल्ली एनसीआर का अभी हुआ है। जैसे मैं आपको बीते दिनों का आंकड़ा बताऊं तो बीते दिनों बृहस्पतिवार को यानी कि 19.5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है, जो पिछली जो स्थिति है, ऐसी स्थिति वो उत्पन्न हुई है। इससे साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज जो है मौसम थोड़ी सी ठीक है, जो मौसम थोड़ा सा अभी ठंड है, क्योंकि पहाड़ी इलाके जितने हैं उन सब जगहों पे बर्फबारी हुई है, उसका असर दिल्ली में देखने को मिलता है। 70 साल से जो स्थिति रही है उसके ठीक उलट आज स्थिति रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 1951 का डाटा हमारे पास में नहीं है, 1951 से पहले का डाटा हमारे पास में नहीं है। उससे हो सकता है कि और जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले आते। लेकिन समझिए कि अभी ये मार्च चल रहा है, वो होली भी नहीं आई है, और होली के बाद से ही जो गर्मी आना शुरू होती है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि लोगों को पसीने छूट रहे हैं सड़कों पे, अगर वो चल रहे हैं तो स्थिति ऐसी है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो पंखे में बैठ जाए या एसी की गाड़ी में बैठ जाए। इस तरीके की दिक्कत हो रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। 1991 से 1925 के बीच में, इससे पहले 19 डिग्री सेल्सियस 2015 में रहा है, ज्यादा माना जाता था। लेकिन 2015 के बाद फिर ठीक 10 साल के बाद में उससे भी जो है 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ठंड ज्यादा बताया जा रहा है। आप समझिए कि आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति होने वाली है, ठंड कितनी ज्यादा रहने वाली है। और अभी जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में मौसम बहुत ज्यादा हो सकता है, उससे लोगों को भी घबराने की जरूरत जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बीते साल में भी गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, लोग परेशान थे उस वक्त भी, लेकिन इस बार का जो मौसम है, जैसे ठंड का महीना आपने देखा होगा कि ठंड बहुत कम दिनों के लिए आया, कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। ये बहुत ही बड़ी एक जो समस्या है वो समझ के निकल के आई थी। उससे पहले 1973 में 18.6 डिग्री सेल्सियस जो था वो बताया जा रहा था। उसके बाद 20 फरवरी 2015 को, यानी 2015 को भी 18.5 डिग्री सेल्सियस की जो तापमान बढ़ोतरी हुई थी वो हुई थी। अब ठीक 10 साल के बाद में स्थिति ऐसी है कि तापमान अपने सारे रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ रहा है, और मौसम विभाग जो है लगातार इस बारे में चिंता व्यक्त कर रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति होने वाली है और किस तरीके की गर्मी जो है बढ़ने वाली है। क्योंकि अप्रैल से गर्मी दिल्ली एनसीआर में शुरू हो जाती है बढ़ना, और जून जुलाई और अगस्त के बीच तक, यानी 20 या 22 अगस्त तक जो है गर्मी इतनी ज्यादा रहती है कि लोग परेशान रहते हैं, और पानी की भी किल्लत इस समय में होने लग जाती है। लेकिन अभी जिस तरीके से स्थिति है उससे ये लग रहा है कि और भी हालत खराब होने वाली है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और भी आम लोगों को दिक्कतों
दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, अगर बात की जाए तो वाकई में अगर तापमान में इस तरह से बढ़ोतरी देखी जाएगी तो इसका असर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी देखा जाएगा और एयर क्वालिटी भी जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर श्रेणी में जा सकती है बढ़ते तापमान के साथ। जी बिल्कुल, ये क्योंकि गर्मी जब आती है तो गर्मी के साथ साथ और भी कई चीजें होती हैं जो बढ़ती है। जैसे गर्मी में धूल भरी आंधी का जो बड़ा एक चिंता रहती है कि धूल भरी आंधी जो है वो लू लगने की खतरा जो है ज्यादा रहता है। पानी की जो अंडरग्राउंड वाटर का जो स्रोत है वो अंदर चला जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी कम हो जाता है। इस सब की वजह से जो है कई कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जो धूल भरी आंधी की वजह से कई लोग जो है, खासतौर से जो उम्रदराज लोग हैं या जो बच्चे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो धूल के कण इतने पतले होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो सांस की नली में जाकर को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना होता है। साथ ही जो वातावरण में भी, वो मौसम में भी वो धूल कण मिलते हैं, उससे भी सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। साथ ही बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आपको वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है, उससे पानी में की दिक्कत जो है होने लग जाती है। और दिल्ली एनसीआर में हर साल की ये तस्वीर होती है कि कुछ इलाकों में पानी की इतनी किल्लत हो जाती है कि लोग टैंकर्स में पानी भरना शुरू करते हैं, लाइन लग के लंबी लंबी कतारों में लग करके वो पानी भरते हैं। इस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। वो सब जो है आम हो जाना है, लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, यानी कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है और अलर्ट जारी किया है, इसके हिसाब से तो मार्च के महीने में लोगों को अब जून मई जैसे ही गर्मी का एहसास होने वाला है और बहुत जल्द पहले ही हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जाएगी। लोगों को अधिक ध्यान खुद का और अपनों का रखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। भारत पर आतंकी हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पर आतंकी हमले का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही है। आतंकी ये साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर साजिश का खुलासा हुआ है। पीओके में बैठकर लॉन्चिंग पैड